हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, जैसा कि हम आपको चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कल जैसा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको भाषाएं पढ़ाई थी, कौन कौन से नृत्य होते ये भी पढ़ाए थे, और हमने आपको जनजातियाँ पढ़ाई थी। आई होप आपको सारे क्लियर हुआ होगा और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। ये हमारे सरकारी मैथ क्लासेज है। सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट वालों के लिए इन्वायरमेंट क्लास है। ये है हमारी मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे से 10 बजे से रहती है, रात 9 से 10। तो आप लोग सभी लोग मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और सभी छात्र एक बार शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी छात्र क्लास से जुड़ सके और क्लास का लाभ ले सकें। ये हमारे सीटेट, यूपी टेट के चयनित छात्र हैं जो हमारे यहाँ से ये प्रिपरेशन कर रहे थे। चलिए आइए, आप सभी लोग, आज हम आपको घरों के प्रकार बताएंगे कि कौन से घर, कहाँ के घर कैसे होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है। आज हम आपको जितने भी घर, आपको जितने भी इम्पोर्टेंट घर हैं जो पूछे जाते हैं सीटेट में, तो मैं आज आपको सारे घर के बारे में आपको आज सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूँगी। तो जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें और क्लास ज्वाइन करें। सभी छात्र क्लास ज़रूर लें और नोट्स भी अच्छे से बनाते चलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं घरों के प्रकार। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं असम के घर। असम के घर कैसे होते हैं। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट है, असम में घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। जो असम में जो मकान होते हैं वो पृथ्वी से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। जब घर बनाते हैं इनको ये किससे, मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। नेक्स्ट है, ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। जो असम के घर होते हैं, अंदर और बाहर दोनों लकड़ी के ही बने होते हैं। इनका जो मजबूत है, ये बांस के खंभों, जो पिलर जैसे देते हैं, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बांस के खंभों पर अपना जो बांस के खंभों पर ये अपनी मजबूती, अपने घर की मजबूती देते हैं। तो आपको समझ में आया, ये हमारे असम के घर के 3 पॉइंट थे। कौन कौन से? असम में जो घर बनते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आपको इसको लगा दीजिए। कितने फीट ऊंचे बनते हैं? पृथ्वी से 10 से 12 फीट ऊंचे बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया आपको, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर, ये जो अपना घर बनाते हैं ये मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया, ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं और बाहर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर लकड़ी के बता दिए अंदर कुछ और लगाती है, नहीं, ये दोनों अंदर या बाहर दोनों ही कैसे बने होते हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हुए असम के। आपको सुपर टेट में दे दिया जाएगा, ये आपको या तो 2 दे दिए जाएंगे कि असम के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। सेकंड ऑप्शन बी पॉइंट, जैसे सेकंड ऑप्शन दे दिया जाएगा, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, ये घर अंदर से पत्थर के बने होते हैं। फोर्थ ऑप्शन, ये सभी। तो आपको अगर पता और मालूम होगा कि असम में 3 खासियत हैं। ये ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं, ये बांस के खंभों पर मजबूत बनाए जाते हैं, और इनकी ये जो अंदर और बाहर दोनों लकड़ी के ही बने होते हैं। तो आप लगाएंगे ए भी हमारा राइट है, सी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ये अंदर से भी लकड़ी के ही बनते हैं कि ना कि पत्थर के। तो आपको समझ में आया असम के घर। तो प्लीज़ आप लोग, इम्पोर्टेंट है, सारे घर में इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, तो आप लोग सभी लोग नोट्स भी बना लें और अच्छे से रिवीजन करके पढ़ें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। अगर आप EVS के अलावा CDP भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी सरकारी मैथ क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। EVS की क्लास स्टार्ट होती है हमारी 6 to 7 PM शाम को, मंडे टू फ्राइडे, और मैथ की क्लास होती है आपकी 10 से 11 PM।
मंडे टू फ्राइडे, और हिंदी आपकी सैटरडे संडे 10 से 11 चलती है। तो आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो आप सभी लोग आप मैथ, जिसको मैथ पढ़नी हो मैथ पढ़ लें, CDP पढ़नी हो तो CDP, और हिंदी पढ़नी हो तो हिंदी। तो आप लोग ज्वाइन करके आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते हुए पढ़ सकते हैं। चलिए, अभी हमने आपको असम के घर बताया, आपको क्लियर हो गया कि असम के 3 पॉइंट थे जो मेन थे। ये तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं मनाली के घर। अभी मैंने आपको पढ़ाया था असम के घर, अब हम क्या बताएंगे आपको, मनाली के घर कैसे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मनाली के घर में, ये मनाली है जो एक ये पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। मनाली में बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मतलब वैसे भी जहाँ ज़्यादा बर्फ़, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में मकान कैसे होते हैं, मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, लकड़ी, पत्थर या लकड़ी के। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मनाली में मकान कैसे मतलब किस चीज़ से बनते हैं हम, तो आप लोग बताइएगा कि मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। ये मनाली कैसा इलाका है, तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली में ज़्यादा बारिश भी होती है और क्या, बर्फ़ भी पड़ती है। तो हमारे जो ये मनाली के 3 पॉइंट्स थे, तो मैंने आपको क्लियर से, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं, तो बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसकी खासियत, मतलब वहाँ पे क्या क्या कैसे बनते हैं और किससे बनते हैं घर, और वो कैसा इलाका है। तो आपको पता है कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली के जो मकान है, घर है, वो पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट क्लियर हुए। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए सीटेट में क्वेश्चन कि हम कि मनाली के घर में कौन सी है बातें। तो आपको जैसे आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और चौथे में दे दिया जाता है उपयुक्त सभी। तो आपको अगर 3 पॉइंट मालूम ही नहीं होंगे तो आप उपयुक्त सभी लगाएंगे कैसे। तो इसलिए आपको पॉइंट्स मालूम होना चाहिए कि इसकी खासियत क्या है, तभी आप उपयुक्त सभी में लगा सकते हैं। अगर आपको तीनों पॉइंट ABC के दिया हो और चौथा में उपयुक्त सभी दिया है, तो आप तभी आप उपयुक्त सभी लगाएंगे। कभी कभी सीटेट में अब आपको कभी 2 दे दिए जाएंगे, तीसरा कुछ और दे दिया जाएगा, तब पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी मतलब इसकी खासियत विशेषताएं हैं जो मनाली के घर की। तो आप A और B हो तो AB लगाएंगे, A और C हो तो A और C लगाएंगे। तो आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जिस भी छात्र को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और क्लास के अंत में आप लोग फीडबैक देना ना भूलिएगा। सब लोग एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए, अभी हम आपको बताएं असम के घर में क्या विशेषता थी और मनाली के घर में क्या थे विशेषताएं। नेक्स्ट है, सभी लोग नोट डाउन करते चले। नेक्स्ट है हमारा लेह के मकान। लेह है लद्दाख के मकान, हमारे वहाँ पे कैसे मकान होते हैं। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेह के मकान। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, मेरा पॉइंट है, लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। जो लेह के मकान होते हैं वो उनके नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। अगर आपने NCERT की मतलब आपने 6, 7, 8 की बुक खोल के देखी होगी तो उसमें सारा कुछ मेंशन करके दिया हुआ है। आपको चित्र बनाते हो कि आपने देखा भी हुआ होगा कि जो लेह लद्दाख में मकान होते हैं उन नीचे की मंजिल में उनकी खिड़कियाँ नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी समझाते कि क्यों नहीं होती हैं ये बात। तो छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। जो लेह लद्दाख में आपको पता वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे जो छत को मजबूत करते हैं तो किससे मजबूत करते हैं, पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे वहाँ पे मकान बनते हैं तो वहाँ पे जो छत पड़ती है वो पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल करते हैं, तब वहाँ की छत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, छतें समतल होती हैं। जो लेह में जो मकान मतलब जो छत बनाई जाती है वो पेड़ों के मोटे तनों से बनी होती है। और छत होती कैसी है, सब छत समतल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है,
जी हाँ, सभी लोग नोट डाउन करते चलें और सभी लोग क्लास करें। सभी छात्र एक बार शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यहाँ से जुड़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लेह में मकान में छत का घर महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लेह में मकान होते हैं वो जो छत है ना, एक घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छत की वजह से आपको पता होगा कि जैसे छत पे डालते हैं, मतलब छत होती है ना, गर्मी या सर्दी के हिसाब से बनाते कि कैसे हम मतलब अपने सर्दी और गर्मी की बचत मतलब हम उसको बचा सकते हैं। तो सेकंड है, यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि सर्दियों में या नष्ट में मतलब हो जाए। जो लेह में होता है ना, जब गर्मी पड़ती है जब ना, तो वहाँ पे फल आदि सब्जियाँ ना सुखा ली जाती है। सुखा के जो गर्मियों में जो सब्जियाँ फल वगैरह होते हैं सुखा के उसको सबको मतलब रख लेते हैं क्योंकि सर्दियाँ पड़ती है और बर्फ़ भी, जब सर्दी पड़ती है तो बर्फ़ भी पड़ती है। बर्फ़ में क्या होता है, सारी सब्जियां नष्ट हो जाती है, हमारी कोई भी मतलब फल और सब्जी नहीं उगती है। तो ये लोग क्या करते हैं, गर्मियों में ही फल और सब्जी को सुखा लेते हैं ताकि उनको सर्दियों में खाना पकाने में आराम रहे। तो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से हमें बचाती है। जो हमने आपको बताया था ना कि लकड़ी की छत, मोटे तनों से उसकी छत बनाते हैं और छत को समतल रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें ठंड से बचाती है। और सभी लोग क्या करते हैं, जैसे 2-3 मंजिल का मकान होते दो, तो सब वो लोग क्या करते हैं कि सबसे नीचे वाली मंजिल में रहते हैं। और जो उनके जानवर पशु वगैरह वो जो अपने रखते हैं ना, वो भी उनके साथ में ही लोग अपना आवास करते, क्योंकि ये जो नीचे वाली में ज़्यादा फर्श में जो गर्मी रहती है और प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारे ये जो जानवरों की गर्मी होती है, इस वजह से उन लोगों को वहाँ पे सर्दी कम लगती है। और जो हम लोग लकड़ी के जो मोटे तनों से हम छत बनाते हैं तो उससे भी हमारे सर्दी से बचाव होता है। तो आपको समझ में आया, ये हमारे लेह के पॉइंट थे। जी हाँ, तो आपको समझ में आया कि लेह में क्या क्या खासियत थी। फिर से हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। जो नीचे का मंजिल होता है, हमारा फर्स्ट फ्लोर ही समझो, तो उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ गए आप। सेकंड में है, जो हम मकान बनाते हैं उसकी छत पे ना छत को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल करते हैं। जो हम लेह के मकान बनाते हैं, जो छत बनाते हैं, उसका मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों के तनों का इस्तेमाल करते हैं। और जो लेह में मकान बनते हैं उसकी छतें कैसी होती हैं, समतल होती हैं। आपसे 2-4 पॉइंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि लेह के मकान में क्या क्या खासियत है। तो आपको समझ में आया कि छतें लेह के मकान जो बनते हैं उसकी छतें कैसी होती हैं, समतल होती हैं। जो छत को मजबूत करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो छत को मजबूत करने के लिए हम पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल करते। क्या करते हैं, पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग वो जो नीचे वाली खिड़कियाँ होती हैं मंजिल की, उसमें खिड़कियाँ, जो नीचे वाला मकान के फ्लोर होता है नीचे वाले में, उसमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं। तो आपको समझ में आया। जी हाँ, नेक्स्ट है, लेह में मकान बनते हैं उनकी छत, मतलब जो छत पड़ती है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है कि छत हमारी जो छत होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही हमारी सर्दियों गर्मी से बचाव रखती है। यहाँ गर्मी में फल सब्जी सुखा ली जाती है। लेह और लद्दाख में वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ और सर्दी होती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, गर्मियों में ही फल और सब्जी सुखा लेते क्योंकि हमें सर्दियों में उनको पकाने में आराम हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन लोगों को खाने अपने जीवन याचिका में उनको दिक्कत होती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, गर्मियों में ही अपना सब सुखा के रख लेते हैं सर्दियों के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। और लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मकान में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, नीचे की मकान में। जो मोटी मोटी दीवारें होती है, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत, जो वो क्या करती है, हमें ठंड से बचाती है लेह में। और ये लोग अपने जो सबसे नीचे वाले मकान में रहते हैं ना, वहीं पे अपने जानवरों को भी रखते हैं ताकि वो जो नीचे वहाँ की गर्मी और प्लस जानवरों की गर्मी से उन्हें ज़्यादा वो अपनी ठंड से बचाव कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ तीनों पॉइंट।
जो 4-5 पॉइंट मैंने लेह लद्दाख के बारे में 4-5 पॉइंट क्लियर किए, आपको सारे क्लियर हो गए? कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और सभी लोग एक बार शेयर कर दें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें और क्लास का लाभ ले सकें। तो अगर आपको लगता है कि हमें ये सब नोट डाउन करना चाहिए तो आप प्लीज़, मुझे तो लगता है कि आपको सारा एक बार नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि नोट करने से ना हमको अगर एक बार कुछ भूल भी रहे होते हैं ना तो हमको याद आ जाता है कि हमने इसको ऐसे पढ़ा था और ऐसे लिखा भी था, तो इस वजह से हमको याद भी आ जाता है। तो हम तो आपसे बोलते हैं कि आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं राजस्थान के मकान कौन कौन से मतलब क्या राजस्थान के मकान की खासियत है। सभी छात्र लाइक और शेयर करते रहें ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजस्थान के मकान में। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। जो ये राजस्थान हमारा पहाड़ी इलाका है उधर, तो ये राजस्थान में हमारा क्या होती है, बारिश कम पड़ती है। आपको पता है बारिश कम पड़ेगी तो पता है आपको कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जहाँ बारिश कम होती है वहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। जो राजस्थान में लोग हैं ना, मिट्टी के घर मतलब अपने मिट्टी के घर में रहते हैं। मिट्टी का घर होता है वो जो ठंडक देता है। जो मिट्टी वहाँ की जो घरों की दीवारें होती है बहुत मोटी मोटी बनाई जाती है। जो राजस्थान के घर होते हैं ना उनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी बनाई जाती है मिट्टी से। आपको पता है वहाँ के घर कैसे हो रहे हैं, मिट्टी से। और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। आपको पता है राजस्थान में मिट्टी के घर, ऐसे समझ लो कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, बारिश कम होती है, इस वजह से हमारी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जहाँ बारिश कम होती है होएगी वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और राजस्थान में जो मकान है वो मिट्टी के बनाए जाते हैं। किस लिए? मिट्टी मोटी मोटी दीवारों से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें गर्मी कम लगे। और इनकी दीवारें जो दीवारों पे है ना, लीप पोत कर क्या करते हैं, इनको सुंदर बनाते हैं ताकि हमारा घर भी अच्छा लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी जो छतें होती हैं ये कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। राजस्थान की जो छतें कैसी होती हैं, कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो आपको समझ में आया? अगर आपसे कह दिया जाता है राजस्थान में घर मिट्टी के बने होते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दे दिया जाता है इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, थर्ड दे दिया जाता है कि राजस्थान की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, और चौथा कुछ भी अलग दे दिया जाता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और वहाँ बारिश भी बहुत होती है। तो आपको पता है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो आपका राइट कौन सा हुआ ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हमारे राइट है, ऑप्शन डी गलत है। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के बारे में कि क्या खासियत थी वहाँ की, कि राजस्थान में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है और बारिश भी नहीं होती है। तो आपको क्लियर हुए राजस्थान के बारे में? कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप लोग क्लियर। ये सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-3 चैप्टर आपको उनकी दे दिया जाता है कि राजस्थान की ये विषय में ये बातें हैं, राजस्थान के विषय में ये बातें हैं। तो आपको अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग बता भी नहीं पाएंगे कि हम मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ पर प्रयोग की जा रही हैं। कि आप ऐसा ना करें असम के घर को राजस्थान में कर दें, राजस्थान के घर को मनाली के घर में कर दें। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अच्छे से और ध्यान से और समझ के पढ़िएगा और बहुत ज़्यादा है आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। तो आपको समझ में आया राजस्थान के बारे में? राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश कम पड़ती है। हम लोग वहाँ राजस्थान में मिट्टी के घर बनाते हैं और जो वहाँ पे जो उनकी दीवारें होती है वो बहुत मोटी बनाई जाती है। इन दीवारों पे मिट्टी से लीप पोत कर मतलब सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। राजस्थान में छतें कैसे बनी होती हैं? कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो आई होप सभी को एक एक पॉइंट्स क्लियर होते चल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोग क्लास का लाभ ले सकें। और सभी छात्र जो हमसे जुड़े हैं जो क्लास ले रहे हैं वो सभी एक बार शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी छात्र क्लास को ले सके और क्लास से जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट है कश्मीर के मकान।
कौन से? अब हम आपको बता रहे हैं कश्मीर के मकान। कश्मीर के मकान की क्या क्या विशेषताएं हैं? कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोगी है। जो कश्मीर में जो हाउस बोट होती है वो किसकी घूमने की, जो वहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वहाँ उनको घूमने के प्रयोग में लाते हैं। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, हाउस बोट 80 फुट लंबी और 8-9 फीट चौड़ी होती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाउस बोट कैसे भी दे दिया जाएगा कि हाउस बोट 70 फुट लंबी होती है और 7 या 8 फुट चौड़ी होती है, तो आपको मालूम होगा कि ये गलत है, क्योंकि हाउस बोट 80 फुट लंबी व 8-9 फीट चौड़ी होती है। जो इस कश्मीर में शिकारा एक जगह है कश्मीर में, वहाँ पे जो घूमने हेतु जो टूरिस्ट आते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? हाउस बोट का उपयोग करते हैं। तो समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट है, जो डल लेक है वह झेलम नदी है, दोनों ही श्रीनगर में, उधर कश्मीर के पास श्रीनगर है ना, ये जो नदी है ना, एक डल लेक व झेलम नदी, दोनों ही कहाँ पर है? श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो हाउस बोट में एक खास डिजाइन बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? ख़त्म बंद कहते हैं। जो हाउस बोट होती है उसमें हमारी काफ़ी बड़ी हाउस बोट होती है, उसमें एक बाहर से एक डिजाइन बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ख़त्म बंद। उस डिजाइन का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते रहिए। हाउस बोट में जो एक खास डिजाइन बनी होती है उसको क्या कहते हैं? हाउस बोट में एक जो खास डिजाइन बनी होती है उसे क्या कहते हैं? ख़त्म बंद कहते हैं। जो हमारा ये डल लेक व झेलम नदी है, दोनों कहाँ हैं? श्रीनगर में है। दोनों डल लेक व झेलम नदी के दोनों कहाँ पे हैं? श्रीनगर में है। जो हमारी हाउस बोट है कितने फीट लंबी और कितने फीट चौड़ी है? तो हाउस बोट हमारी 80 फुट लंबी व 8-9 फीट चौड़ी होती है। कौन सी कैसी होती है? 8-9 फीट चौड़ी होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि हाउस बोट का जो शिकारा घूमने जाते हैं टूरिस्ट वगैरह, वहाँ पे जो कश्मीर में जो लोग जाते हैं घूमने, अपने घूमने जाते हैं ये जो शिकारा, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं? हाउस बोट का यूज करते हैं। तो आइए समझ में आया आपको कि हाउस बोट कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है? 80 फुट लंबा होता है, 8-9 फीट चौड़ा होता है। हाउस बोट में एक जो डिजाइन बनी होती है, अलग अलग डिजाइन बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? हम ख़त्म बंद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर भी आपको कुछ लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और एक बार सभी को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी छात्र जुड़ सकें। आप लोग मैथ की क्लास, हिंदी और CDP क्लास भी चल रही हैं, तो अगर आप लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग, अगर आपको लगता है कि हमें क्लास लेनी चाहिए तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा और अपने अलग अलग विषय के अलग अलग नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, कश्मीर है। कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डब कहते हैं। जो कश्मीर में है ना, जो खिड़कियाँ होती हैं पहले ऐसे फिर ऐसे टाइप में ऐसे करके ये जो उभरी हुई होती है जो, तो उसे उन्हें हम क्या कहते हैं? डब कहते हैं। जो मकान, ये जो हाउस बोट में जो डिज़ाइन बनी होती है उसको पता हो गया आपको क्या कहते हैं? हाउस बोट में जो खास डिज़ाइन बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में जो मकान की खिड़कियाँ होती हैं वो कैसी होती है? बाहर की ओर उभरी हुई होती है, पहले ऐसे फिर ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे उभरी हुई होती हैं। तो उनको, इन उभरी हुई जो हमारी जो खिड़कियाँ होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? डब कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये सारे जो घर की हम खासियत विशेषता बता रहे हैं सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, हमेशा यही इन्हीं को घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ते चलिए। अगर आपसे पूछ लिया हो जाता है कि कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ कैसी होती है तो आप लोग बताइए कि कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। उन खिड़कियों को क्या कहते हैं? तो उन खिड़कियों को हम क्या कहते हैं? डब कहते हैं। क्या कहते हैं? हम डब कहते हैं। आपसे 3-4 पॉइंट्स डाल दिया जाता है कि कश्मीर में जो हाउस बोट है उसकी खास डिज़ाइन को क्या कहते हैं? तो हमने आपको बताया, तो उसकी खास डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं? ख़त्म बंद कहते हैं। हाउस बोट की कितनी फीट लंबी और कितने फीट चौड़ा होता है? तो हाउस बोट 80 फुट लंबा और 8-9 फुट चौड़ा होता है। जो हाउस बोट का यूज अब किसके लिए करते हैं? जो वहाँ पे कश्मीर जो घूमने जाते हैं टूरिस्ट वगैरह, तो वो लोग क्या मतलब हाउस बोट का यूज करते हैं।
तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। कश्मीर में जो मकान की खिड़कियाँ होती कैसी होती हैं, बाहर की ओर उभरी हुई होती है। वो जो बाहर की ओर खिड़कियाँ उभरी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम डब कहते हैं। तो आप ये जो डब कहते हैं और ये जो ख़त्म बंद कहते हैं, जो हमने आपको बता रहे हैं इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डब किसे कहा जा रहा है और ख़त्म बंद किसे कहा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जा सके और आप लोग सभी लोग नोट्स बनाते चले और अपना अपना नोट डाउन करते चले। अभी हमने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करवाते जा रहे हैं। मनाली के घर, असम के घर, राजस्थान के घर हमने आपको सारे बताए। कश्मीर के घर में क्या क्या विशेष थी हमने आपको सारे क्लियर करवाए कि कौन कौन से हमारे हैं। तो आई होप हम समझ रहे होंगे, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो सब आप लोग एक बार वीडियो के अंत में आप लोग फीडबैक देना ना भूलें। सभी लोग एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी हाँ, अब हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के मकान। दिल्ली के मकान कैसे होते हैं। आपको पता है दिल्ली भारत की राजधानी है, सभी को पता है। जो दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें और ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं, इसकी ज़्यादा नहीं है खास कोई, बस ये आपको पता ही है, सभी को मालूम होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें और ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे दिल्ली में ये है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, अब हमने आपको सारे घर के बारे में बता दिया कि कौन से घर में क्या है। अब अगर कुछ नोट महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इन्हें भी एक बार नज़र डाल लीजिए इन कॉपी कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बन रहा है तो कैसे बन रहा है और हमें इसको कैसे बताना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बर्फ़ में मकान होते हैं। कैसे होते हैं, बर्फ़ के जो मकान बनते हैं बर्फ़ तो कैसे, तो उनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इग्लू। बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। आपने इग्लू देखा होगा, आगे से ऐसे करके और फिर नहीं ऐसे आपने देखा होगा, आप छोटे जो 6, 7, 8 की जो NCERT में जो सारे इग्लू मकान दिए होते हैं ना, तो बर्फ़ के जो मकान बनते हैं उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है, जो गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं। जो हम हमारे गांव, आप लोग गांव में गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा कि हम लोग जो कच्चे मकान होते हैं, हम लोग लेडीजें वहाँ की क्या करती हैं, हम गोबर से लीपते हैं, क्योंकि गोबर से लीपने से मकान की सुंदरता भी बढ़ जाती है और हमारा प्लस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, तो ये हमारे जो अगर गोबर लीप पोत देते हैं हम अगर ज़मीन को, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। आपको पता है कि कुछ भी जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, उसको खोदने लगते हैं ज़मीन को और वहाँ पे ज़्यादा गड्ढा वड्ढा कर देते हैं। तो अगर जैसे हम गोबर से ज़मीन की पुताई लिपाई कर देते हैं तो हमारे वहाँ पे कीड़े नहीं लगते हैं और प्लस पॉइंट ये हमारा कि घर जो है क्या होता है, सुंदर दिखने लगता है। तो आपको समझ में आया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब हम ज़मीन से गोबर की लिपाई पुताई करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, जब हम लिपाई पुताई करते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। उसमें दे दिया जाएगा उसमें कीड़े नहीं लगते, उसमें और 3-4 पॉइंट कुछ भी दे दिया जाएगा कि उसमें ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो आपको पता है कि जब हम गोबर से लिपाई पुताई करते हैं तो हमारे ज़मीन में क्या होता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते। तो आपको समझ में आ गया। बर्फ़ के मकान को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। बर्फ़ के मकान को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। जब हम गोबर से ज़मीन की लिपाई पुताई करते हैं तो उसमें क्या नहीं लगता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डेरा गाजी खान कहाँ पे है, डेरा गाजी खान कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। डेरा गाजी खान कहाँ पर है, तो ये हमारा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। मैं तो आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आ रही हूँ। आई होप आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे।
तो अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। और अगर कुछ छूट भी रहा हो तो ऐसा आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ छूट गया। मैं सब आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के, जब मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सब पढ़ा लूँगी, फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में लेके आऊँगी। जो भी आपका छूट रहा होगा मैं उसको सारा उसमें सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं सब आपको उसमें कवर कर दूँगी। तो आप लोग ये मत छोड़िएगा कि इसमें ये छूट गया वो छूट गया। आप लोग बिल्कुल टेंशन, जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना आप लोग उतना ध्यान से पढ़िए, और जो भी छूट रहा है उसको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में लेके आऊँगी। जो भी जितने नोट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैं सारे उसमें आपको करवा दूंगी। और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। आपको पता है मेरा जो ये पूरा है 45 डेज का हमारा जो ये कोर्स है, ये मैं आपको पूरा 45 डेज में आपको सारी EVS मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। और इसमें हम आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे लास्ट में, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊँगी ताकि जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आपको उसमें दूर हो जाए। तो आप लोग सभी लोग चिंता मत करिएगा कि मतलब पढ़ाने के बाद क्या होगा। तो हम पढ़ाने के बाद आपको जो भी कुछ छूट रहा होगा उसको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से लाऊंगी। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। 45 का डेज की हमारा जो है हमारा, इसको मैं इतने ही दिन में आपको कवर करवा दूँगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पत्थर लकड़ी से बने ढालू वाले घर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मनाली में। अगर पूछ लिया जाएगा आपको ये जो पत्थर और लकड़ी, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है मनाली के घर में, जो बताया कि मनाली के घर कैसे बनते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। पत्थर और लकड़ी से बने ढालू वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? मनाली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए। जो भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश मेहनत कर रही हूँ। हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारी तरफ जैसा हम मेहनत कर रहे हैं आप भी वैसा ही मेहनत करें ताकि एक अच्छा रिजल्ट आपको दे सकें और आप भी एक अच्छा रिजल्ट पा सकें। अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप नहीं मेहनत कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं तभी आप रिजल्ट का अच्छा लाभ ले पाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है। हमने बताया ना कटीली झाड़ियाँ से छाई रहती हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? मिट्टी के घर। ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे, आपको समझ लीजिएगा। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई हो रहती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? ये हमारी कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में। मैंने आपको जब राजस्थान के घर बताए थे तो आपको बताया था कि जो राजस्थान की जो छतें होती हैं किसकी बनी होती हैं? कटीली झाड़ियों से छाई रहती है जो राजस्थान की छतें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश कम पड़ती है। इस वजह से वो जो वहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। जो वहाँ की दीवारें होती है मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है, इसकी ज़्यादा जो मिट्टी के घर होते हैं वो ठंडक देते हैं। इस वजह से वहाँ की जो छतें हैं कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। और जो आपको हमने बताया जो छत का रोल होता है ना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, उसी से हम गर्मी और सर्दी से बचाव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बांस के खम्भों पर बने घर बनाए जाते हैं, घर पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था असम में बांस के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं। असम पे क्या करते हैं? बांस के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं। और जो हम लोग अपने अपने घर बनाते हैं ना मजबूत पिलर देने के लिए, तो ये लोग जो असम में क्या करते हैं? बांस के खम्भों के ऊपर जो अपना घर बनाते हैं। किसके ऊपर बनाते हैं? बांस के खम्भों पर मजबूती देकर वो अपना घर बनाते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो सभी लोग नोट्स बनाएं और अच्छे से मेहनत करें। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें ताकि आपको हम अच्छे से अच्छा स्कोर दे सकें। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें और क्लास का लाभ ले सकें। अगर आपको ऑफलाइन हमारी एकेडमी है, व्योम एकेडमी नाम से है। अगर आपको ऑफलाइन अगर आप हमारी एकेडमी से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेस है हमारा M38 सेक्टर 12 M ब्लॉक प्रताप विहार नियर डोमिनोज एंड गाजियाबाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर। अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।